Welcome student to our digital lecture of Subhas English School. Class first unit 2 का second lesson The Bubbles, Straw and the Shoes. इस लेसन में बबल्स पानी का बुलबुला, स्ट्रॉ प्लास्टिक का पाइप एंड द शूज जूता के बारे में पढ़ेंगे. Once upon a time, there lived a bubbles, a straw and shoes. एक समय की बात है, ये तीनों एक साथ रहते थे. बबल्स, स्ट्रॉ एंड शूज, पानी का बुलबुला, प्लास्टिक का पाइप, जूता, ये तीनों एक साथ रहते थे. One day, they went into the jungle, into द फॉरेस्ट. एक दिन ये तीनों जंगल गए. दे केम टू अ रिवर, ये तीनों नदी के किनारे आए. दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट, इनको नहीं पता था नदी को कैसे पार करेंगे. द शू सेड, जूता बोला. बबल्स लेट अस float on you. Bubbles let us float on you. बबल्स के ऊपर बैठ के शूज और स्ट्रॉ नदी को पार करेंगे. नो, शूज लेट स्ट्रॉ स्ट्रेस हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अनदर. शूज ने कहा नहीं, हम स्ट्रॉ पर बैठकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर खिसते हुए चले जाएंगे. देन वी क्रॉस द रिवर, हम नदी को पार करेंगे. सो द स्ट्रॉ स्ट्रेस हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अनदर. जो प्लास्टिक का पाइप है अपने आप को खींचकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ आता है. देन द शूज जंप ऑन द स्ट्रॉ. जब शूज स्ट्रॉ पर जंप करता है, इट ब्रोक, स्ट्रॉ टूट जाती है. देन शूज फेल इनटू द रिवर विथ ए लाउड स्प्लैश. स्ट्रॉ टूट जाती है तो शूज नदी में गिर जाता है और बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है. जूता जोर के छपा के साथ नदी में गिर जाता है. फिर बबल क्या करता है? द बबल शॉक विथ लाफ्टर एंड बर्स्ट विथ अ बिग बैंग. बबल्स आश्चर्यचकित होकर हंसने लगता है और नदी की शिला से टकराकर फूट जाता है. बबल्स और स्ट्रॉ बहुत नाजुक होता है. जूता ये नदी पार इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ये जो बबल्स हैं, स्ट्रॉ है, बहुत नाजुक होता है. इस कारण इस नदी में ये तीनों नदी को पार नहीं कर पाए. ये लेसन कंप्लीट हो गया. अब हम इस लेसन की वर्कशीट करेंगे. यूनिट 2 लेसन 2 द बबल्स, स्ट्रॉ एंड शूज. क्वेश्चन नंबर 1, राइट द मीनिंग्स ऑफ. अब हम इस लेसन की वर्ड मीनिंग देखेंगे. वर्ड्स, प्रोनाउंस, हिंदी मीनिंग. फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट जंगल. RIVER, रिवर नदी. LIVE, लिव रहना. CROSS, क्रॉस पार, आर पार. BUBBLE, बबल बुलबुला. बैंक, BANK, बैंक नदी का किनारा. BURST, बस्ट
फट जाना, विस्फोट। स्प्लैश, SPLASH, स्प्लैश, छींटे, उड़ाना। लाफ, LAUGH, लाफ, हंसना। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। इसमें से राइट आंसर को चूज करना है, मतलब चुनना है। द स्ट्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। जो प्लास्टिक का पाइप है, नदी प्लास्टिक का पाइप है, अपने आप को एक किनारे से दूसरे किनारे पर कैसे ले जाता है? जंप, कूदना, स्ट्रेस, खींचना, क्रॉस, पार करना, बस, फट जाना। Then sentence is complete. The straw stretched himself from one bank to another. जो स्ट्रॉ प्लास्टिक का पाइप है, अपने आप को खींचकर नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, द शूज डैश ऑन द स्ट्रॉ। जब शूज स्ट्रॉ पर होता है तो क्या होता है? जंप, कूदना, क्रॉस, पार करना, बस्ट, फट जाना, स्ट्रेस, खींचना। देन द शूज जंप ऑन द स्ट्रॉ। जो शूज होता है स्ट्रॉ पे जंप करता है, मतलब कूदता है। 3, then we can dash the river। हम नदी को कैसे पार करते हैं? स्ट्रेस, खींचना, जंप, कूदना, बस्ट, फटना, क्रॉस, पार करना। सेंटेंस इज कंप्लीट। देन वी कैन क्रॉस द रिवर। फिर हम रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। जोड़ी मिलाना। पेपर, कागज, पेंसिल, पेपर को पेंसिल से मिलाएंगे। रिबन, फीते। हेयर, बाल, रिबन को हेयर से मिलाएंगे। फेदर, फर, पंख। पीकॉक, मोर, फेदर को पीकॉक से मिलाएंगे, पंख को मोर से मिलाएंगे। स्टोन, कंकर, सैंड, रेत। स्टोन को सैंड से मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ट्रू फॉर फॉल्स एंड क्वेश्चन नंबर 4, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। सही गलत करना है इस सेंटेंस में हमको। क्वेश्चन 1, दे वेंट इनटू द मार्केट। क्या वे मार्केट गए थे? वो मार्केट तो गए नहीं थे, जंगल गए हुए थे, इसलिए ये सेंटेंस फॉल्स है। फॉल्स मीन्स गलत। द शूज जंप ऑन द स्ट्रॉ। जो शूज है स्ट्रॉ पर जंप किया। हाँ, जो इस कहानी में स्टोरी में बताया गया था, इसमें शूज ने स्ट्रॉ पे जंप किया था। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? ट्रू। ट्रू मीन्स सही। 3, the shoes did not fall into the water। जो शूज है पानी में नहीं गिरा था। क्या शूज तो पानी में गिरा हुआ था इस कहानी के हिसाब से, तो यह सेंटेंस गलत है। इसके हिसाब से यह सेंटेंस गलत है, तो हम क्या बोलेंगे? फॉल्स। 4, द
shoes, bubbles and straw did not cross the river. Shoes जूता, बबल पानी का बुलबुला, स्ट्रॉ प्लास्टिक का पाइप, ये नदी को नहीं पार कर पाए। हाँ, इस कहानी के हिसाब से ये नदी को नहीं पार कर पाए, इसलिए ये कथन सही है, तो इसको हम बोलेंगे ट्रू, T फॉर ट्रू। 5. बबल डिड नॉट फ्लोट इनटू द वाटर। जो बबल पानी में नहीं तैर पाता है। इस सेंटेंस के हिसाब से बबल पानी में तैर पाता है, बट इसमें लिखा है नहीं तैर पाता है, तो ये सेंटेंस फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन 1 वर्ड्स। एक शब्द में उत्तर देना है। 1. हाउ डू यू मेक बबल्स। हम बबल्स कैसे बनते हैं? आंसर बाय एयर, हवा के द्वारा। तुम बबल्स को एयर की सहायता से बना सकते हो। 2. What do you wear on your feet? हम अपने पैरों में क्या पहनते हैं? आंसर शूज़, मतलब जूते। 3. How would you cross the river? तुम रिवर को कैसे क्रॉस कर सकते हो? आंसर बाय बोट, नाव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट आंसर, छोटे क्वेश्चन आंसर्स। आंसर दिस क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर। 1. राइट द नेम ऑफ 3 फ्रेंड्स। इसमें 3 दोस्तों के नाम लिखना है। आंसर द नेम ऑफ 3 फ्रेंड्स आर बबल्स, स्ट्रॉ एंड शूज। 3 दोस्तों के नाम बबल्स, बुलबुला, स्ट्रॉ प्लास्टिक का पाइप एंड शूज जूता। 2. वेयर डिड दे गो वन डे। वे एक दिन कहाँ गए? आंसर दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। वे जंगल की तरफ गए। 3. व्हाट डिड दे वांट टू डू। वे क्या चाहते थे? आंसर दे वांटेड टू क्रॉस द रिवर। वे नदी को क्रॉस करना चाहते थे। ये चैप्टर यहीं फिनिश हो गया है। थैंक यू।